जनवरी 8, 2023 की सुबह ब्राजील की राजधानी से ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट वायरल हुआ जिसमें लिखा था कि मेहमानों का पहला बैच आ गया है, जैसे ही बाकी सब आ जाएंगे हम केक कटिंग शुरू करेंगे। और बस कुछ ही देर में हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स ब्राजील की प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में घुस गए और वहां के ऑफिसेस को तहस महस करने लगे। वो भी इस हद तक कि कुछ ने तो अपने ब्लड, यूरिन और फीकल सैंपल्स तक चारों तरफ फैला दिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और ब्राजील की राजधानी पर ये इतने बड़े अटैक के पीछे मिस्टर लूला की ऑपोजिशन में खड़े ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोलोसोनारो की पॉलिटिकल पार्टी है। उनका मकसद सिर्फ एक है, वहां के नए बने प्रेसिडेंट मिस्टर लूला, जो बाय द वे कुछ समय पहले ही जेल से 580 दिन की सजा काटकर बाहर आए थे, उनको गद्दी से हटाना। बट बात तो ये है ना, ये अटैक जो अभी आपने देखा, ये तो बस ऑपोजिशन की ताकत का एक ट्रेलर है। पूरी पिक्चर की प्लानिंग तो दरअसल 1 साल पहले से ही चल रही थी और ये बात सबके सामने कभी नहीं आ पाती अगर बोलोसोनारो की पार्टी की तरफ से एक कोडेड मैसेज सोशल मीडिया पर लीक नहीं हुआ होता। 1 जनवरी 2023 को जैसे ही मिस्टर लूला ब्राजील के नए प्रेसिडेंट बने, ब्राजीलियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सेल्मास पार्टी नाम का एक इन्विटेशन मैसेज काफी ज्यादा वायरल होने लगा। पर असल में ये मैसेज किसी पार्टी का इन्विटेशन नहीं बल्कि एक सीक्रेट कोड वर्ड था जिसमें लोगों को इस बड़े अटैक में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा था। इनका हैशटैग भी फेस्टा डे सेल्मा यानी सेल्मास पार्टी कुछ ही दिनों के अंदर इतना वायरल हो गया कि बस ट्विटर पर ही इसे 53,000 टाइम्स शेयर किया गया। टेलीग्राम पर तो इस पार्टी से जुड़े ग्रुप्स भी बने जिसमें पार्टी के 5 मिलियन लोगों के गेस्ट लिस्ट को इंग्रेडिएंट्स के कोड वर्ड में भी सर्कुलेट किया गया। एंड देन फाइनली 7 दिन बाद यानी कि 8 जन 2023 को इस मास्टर प्लान को अंजाम दिया गया। अब लेकिन एक मिनट, इस पूरे अटैक के पैटर्न्स 2021 में डोनाल्ड ट्रंप के लिए किए हुए कैपिटल बिल्डिंग्स के अटैक से काफी मिलते जुलते नहीं है। अब अटैक तो छोड़ो, दोनों के मास्टरमाइंड यानी डोनाल्ड ट्रंप और बोलोसोनारो के खुद के पर्सनालिटी के पैटर्न्स भी काफी मिलते जुलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा बोल्ड, कंट्रोवर्शियल और हेडलाइंस वर्दी स्टेटमेंट्स देते रहते थे और एग्जैक्टली सेम आदत बोलोसोनारो की भी है और इसी रीजन से ही तो उसे ट्रंप ऑफ लैटिन अमेरिका तक बुलाया जाता है। उसने पास्ट में कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए हैं, जैसे चिली में डिक्टेटरशिप के चलते जब 3000 लोग मारे गए थे, तब बोल्सोनारो ने एक इंटरव्यू में चिली के डिक्टेटर की बढ़ाई करते हुए यह कहा कि उसे आइडियली और लोगों को मारना चाहिए था। फिर अगले साल खुद एक मिनिस्टर होते हुए उन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि ब्राजील को बदलना है तो हजारों लोगों को जान से मारना होगा। इनफैक्ट बोल्सोनारो के अनुसार 1960s में जब ब्राजील में डिक्टेटरशिप आई थी तो उस फेस को भी एक मेमोरेबल इवेंट की तरह पर सेलिब्रेट करना चाहिए। अब ये सब के अलावा बोल्सोनारो का सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेटिव बिहेवियर भी काफी चर्चे में रहा है, स्पेशली इस इंसिडेंट के बाद जब एक फीमेल कॉलीग को उन्होंने कहा था, एंड आई कोट इन एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, कि मैं तुम्हारा रेप नहीं करूंगा क्योंकि तुम ये डिजर्व ही नहीं करते। बोल्सोनारो के होमोसेक्सुअलिटी को भी लेकर काफी हार्श ओपिनियंस है। उसके हिसाब से अगर कोई बच्चा गे बिहेवियर दिखाता है तो उसके माँ बाप को उसे मार मार के उसकी होमोसेक्सुअलिटी को क्योर कर देना चाहिए। और बस इसीलिए बोल्सोनारो की ऐसी बातों ने एक बार ट्विटर पर हैशटैग बोल्सोनारो पीडोफाइल तक करके ट्रेंडिंग करवा दिया था। पर हद तो तब हुई जब उसके इस होमोफोबिया को एक फेमस लेस्बियन एक्ट्रेस एलियट पेज ने पॉइंट आउट किया तो उसके जवाब में बोल्सोनारो ने एकदम पर्वर्ट सा जवाब दिया कि एलियट इतनी सुंदर है कि अगर वो आज भी मिलिट्री में कैडेट होती तो एलियट को देखकर वो सीटी जरूर मारता। यस, ये सभी स्टेटमेंट लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश के राष्ट्रपति के हैं। अनबिलीवेबल, राइट? और इसीलिए ब्राजील कोर्ट ने उन पर सेक्सुअल और होमोफोबिक कमेंट्स पास करने के लिए $1.5 लाख तक का फाइन तक चार्ज कर दिया था। लेकिन इतने सारे एलिगेशंस होने के बाद भी 2022 के इलेक्शन से पहले बोल्सोनारो ही ब्राजील का प्रेसिडेंट था। लेकिन क्योंकि 2022 में इलेक्शंस आने वाले थे तो इलेक्शन शुरू होने के ठीक 1 साल पहले से ही बोल्सोनारो के बेटे एडुआर्डो ने ट्रंप के ऑफिशियल्स के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया। कौन से ऑफिशियल्स, यू मे आस्क? वेल, वही ऑफिशियल्स जिनका काम 2020 में ट्रंप की हार को भी एक प्रोपोगेंडा बताना, इलेक्शन को इनवैलिड दिखाना और ट्रंप सपोर्टर्स के अंदर एक गलत नैरेटिव सेट करना था। इसके बाद जैसे ही ब्राजील इलेक्शंस की डेट नजदीक आने लगी, बोल्सोनारो ने अपने सपोर्टर्स में एक सिमिलर सा नैरेटिव डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। वो अपनी स्पीचेस में बार बार ये कहने लगा कि ब्राजील की वोटिंग मशीन्स के साथ पूरा इलेक्शन प्रोसेस भी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। मतलब मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि फ्रॉड होने वाला है और इसीलिए वो अपनी झूठी हार एक्सेप्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट वो ये कहने लगा कि इस सिचुएशन में सिर्फ 3 चीजें उसके साथ हो सकती है: री इलेक्शन, इम्प्रिजनमेंट या डेथ।
रिजल्ट्स का दिन आया और वही हुआ जिसका बोल्सोनारो को सबसे ज्यादा डर था। वो 1.8% मार्क्स से हार गया। पर बोल्सोनारो सपोर्टर्स तो ऑलरेडी इलेक्शन रिजल्ट्स पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे करके सड़कों पर आना शुरू कर दिया। और फिर शुरू हुआ प्लान का दूसरा स्टेप। बोल्सोनारो ने ओपनली अनाउंस कर दिया कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो इस रिजल्ट को नहीं मानता। अब इसके अलावा उसकी पार्टी ने ऑफिशियली एक इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट फाइल कर दी और उसी के साथ सभी प्रोटेस्टर्स से सिर्फ पीसफुली प्रोटेस्ट करने की रिक्वेस्ट करने लगी। अब इस सबसे प्रोटेस्टर्स के अंदर का शक और भी गहरा हो गया और अब ये प्रोटेस्ट आग की तरफ फैलने लगे। बोल्सोनारो सपोर्टर्स ने जगह जगह पर कैंप्स बनाना शुरू कर दिया, कभी हाईवे पर तो कभी मिलिट्री बेसिस के ठीक सामने। पर जहां पर एक तरफ ब्राजील अपनी ही लगाई हुई आग में जलना शुरू हो गया था, बोल्सोनारो के फैमिली मेंबर्स भी इनको मोटिवेट करने से पीछे नहीं हट रहे थे। ये ट्वीट है बोल्सोनारो के बेटे का, जो प्रोटेस्टर्स को स्टैंडिंग ओवेशन देने का इच्छा जाहिर कर रहा है। अब क्योंकि ब्राजील एक एग्रीकल्चरल देश है जो दुनिया के 1 बिलियन लोगों तक फूड प्रोडक्ट्स को पहुंचाता है, यहां पर बोल्सोनारो के सपोर्टर्स में देश के ट्रकर्स भी शामिल थे, जिन्होंने 16 स्टेट्स में रोड्स को ब्लॉक कर दिए थे और देश की एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को तहस महस करने की धमकी देने लगे। सिर्फ एक हफ्ते के ब्लॉकेज ने प्रोडक्शन को 1/3 टाइम्स कम कर दिया। तो फाइनली मिलिट्री को टीयर गैस, वाटर कैनन्स और फोर्स की मदद से रास्ते को क्लियर करवाना पड़ा। अब बारी आई आखिरी स्टेप की। तो जैसे ही विनिंग कैंडिडेट लूला का पावर हैंडओवर करने का टाइम आया, बोल्सोनारो रातों रात फ्लोरिडा चला गया, वही शहर जहां पर डोनाल्ड ट्रंप रहता है। अब जहां पर एक तरफ बोल्सोनारो मजे से KFC खा रहा था, वहीं पर दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स का पेशेंस खत्म होने लगा। बोल्सोनारो एक राइट लीडर की एब्सेंस और लूला एक कम्युनिस्ट लीडर की प्रेजेंस ने प्रोटेस्टर्स को और भड़का दिया। और जैसे ही ब्राजील सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर प्रोटेस्ट कैंप्स को हटाने का ऑर्डर दिया, सभी प्रोटेस्टर्स ने इन तीनों बिल्डिंग्स पर अटैक कर दिया। इन लोगों ने वहां रखे गिफ्ट्स और कीमती चीजों को तोड़ डाला और पार्लियामेंट बिल्डिंग तक को जलाने की कोशिश की। इन सब की डिमांड सिंपल थी, लूला जैसे करप्ट और कम्युनिस्ट आदमी को हटाओ और राइट विंग लीडर बोल्सोनारो को लेकर आओ, या फिर दूसरा ऑप्शन है जो है मिलिट्री रूल लाओ। फिर फाइनली ब्राजील मिलिट्री को 1500 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा और तब जाकर ये वायलेंस थोड़ा शांत हुआ। लेकिन जैसे ही लगा कि प्रोटेस्ट खत्म होने लगा है, खबर आई कि बोल्सोनारो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अब इसके पीछे की स्टोरी इंटरेस्टिंग है। बोल्सोनारो प्रोटेस्ट के पहले ही फ्लोरिडा भाग गया था और फिर जैसे ही प्रोटेस्ट थोड़ा सा शांत हुआ, उसकी वाइफ ने मीडिया को बताया कि 2018 में एक रैली के दौरान बोल्सोनारो के पेट में एक मेंटली अनस्टेबल आदमी ने चाकू मार दिया था, जिसके बाद से उसे अक्सर पेट दर्द की शिकायत रहती थी और इसी वजह से अर्जेंटली उसे फ्लोरिडा में एडमिट करना पड़ गया था। पर ये प्रोटेस्ट और इसके पीछे की प्लानिंग को देखकर और पिछले कुछ महीनों में जो सब कुछ भी हुआ, उसके बाद अगर बोल्सोनारो के तरफ से ये बात सामने आती है तो इसे एक टैक्टिकल मूव बताना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खैर फ्रेंड्स, बोल्सोनारो के बारे में हमने बहुत बात कर ली। अब अगला सवाल जो उठता है, आई एम श्योर आपके दिमाग में भी उठ रहा होगा, कि ब्राजील का दूसरा प्रेसिडेंट लूला, जो खुद अभी जेल से छूट के आया है, क्या वो बोल्सोनारो से बेहतर है या असल में उससे भी बदतर ऑप्शन है? सो वेल, लूला की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। वो बचपन में जूते पॉलिश करने का काम करता था और खुद 2003 से 2010 के बीच ब्राजील का राष्ट्रपति भी रह चुका है। पर 2016 में उस पर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चालू हुई, जिसके बाद लूलू पर करप्शन के चार्जेस लग गए। मोरो नाम के एक जज ने उसे पहले 9 साल की सजा सुनाई और इसके बाद इस सजा को बढ़ाकर 12 साल कर दिया गया। लूलू सलाखों के पीछे चला गया और 580 डेज तक सजा को काटने के बाद अचानक से पता चला कि लूला की असल में कोई गलती ही नहीं थी, बल्कि ये सब तो उसे पॉलिटिक्स से दूर रखने के लिए किया जा रहा था। वेल, कोर्ट ने फाइनली ये अनाउंस किया कि इस केस के जज मोरो और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मिले हुए थे और दोनों ने जानबूझकर कोई सबूत हुए बिना भी लूला को सजा सुना दी थी। इनफैक्ट जज मोरो ने तो कुछ समय बाद बोल्सोनारो की पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी। बेसिकली अगर साफ शब्दों में कहूं तो ब्राजीलियन कोर्ट के हिसाब से लूला को झूठे केस में फंसाया गया था, जिससे कि बोल्सोनारो का पॉलिटिकल रास्ता साफ हो सके। इनफैक्ट अभी हुए 2022 इलेक्शंस में जब बोल्सोनारो हार गया और उसने इन्वेस्टिगेशन की मांग की, तो ब्राजील इलेक्शन कमीशन, डिफेंस मिनिस्ट्री, बार एसोसिएशन, मिलिट्री, सभी की जांच में बस एक ही जवाब आया, और वो ये कि इलेक्शन में किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं किया गया था। और इसीलिए दुनिया भर के लीडर्स ने भी इस अटैक के बाद खोलकर ब्राजील को अपना सपोर्ट जाहिर किया। अब फ्रेंड्स, अगर रही बात इंडिया की, तो लूला की प्रेसिडेंसी इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है,
क्योंकि साउथ अमेरिका में ब्राजील इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और प्रेसिडेंट लूला हमेशा से प्रो इंडिया ही रहा है। अपने करंट और पिछले प्रेसिडेंसी में भी उन्होंने ब्राजीलियन डिप्लोमैट्स को फ्रीक्वेंटली इंडिया विजिट करने की एडवाइस दी थी, जिससे कि दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा गहरे हो सके। इनफैक्ट आज की तारीख में इंडिया सभी बड़े बड़े लीडर्स के लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है और इसीलिए रशिया और यूएसए जैसे सुपर पावर्स भी आज इंडिया को अपनी साइड में लेने के लिए मानो एक टग ऑफ वॉर सा कर रहे हैं। अब इंडिया पर पड़ने वाली स्पॉटलाइट का मेन रीजन क्या है, इसे मैंने बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हाईलाइट किया है। आपको इंडिया के बारे में ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, सो क्लिक ऑन द वीडियो ओवर हियर एंड वॉच दिस वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को देखकर आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।